Find the equation of the hyperbola if the conjugated axis is 7 and the passes through the point 3, -2। मतलब वो जो हाइपरबोला है वो कहाँ से पास होता है 3, -2 से। देखते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एक्सिस दी हुई है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड एक्सिस दी हुई है, कॉन्जुगेटेड कौन सी होती है? जो ट्रांसवर्सल नहीं होती है ना, वही। तो मतलब 2b की वैल्यू दी हुई है, ट्रांसवर्सल मतलब 2a, तो 2b कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है ना। अगर 2b 7 दिया हुआ है तो b कितना मिल जाएगा यहाँ से? 7/2 मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ से? 49/4 मिल जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू हुई। अब बात करनी है ए स्क्वायर की, उसके लिए कंडीशन दे रखी है क्या? पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2। मतलब ये जो हाइपरबोला है कहाँ से पास होता है? 3, -2 से। इसका मतलब क्या होता है? 3, -2 से अगर कोई पास होता है, इसका मतलब उस पॉइंट को उससे सेटिस्फाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का मतलब 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब -2 और उसका मतलब 4 अपॉन बी स्क्वायर मतलब 49/4 मतलब इंटू 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहाँ से ए स्क्वायर की। तो क्या आएगी? 9/a² इज इक्वल टू 16/49। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 9 × 49/16। क्लियर, ये स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हो गया आपका काम। तो अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो जो कि ये निकल के आएगा क्या? ये 69 ही आएगा क्या दोस्तों? सॉरी ये क्या रहेगा यहाँ पे? 16 दो 9/a² मतलब ये होगा 1 माइनस होगा, 1 माइनस के माइनस भी नहीं होगा। देखो ये 9/a² है, यानी कि इक्वल टू के इधर जा रहा था, यानी 1 प्लस के होगा। करेक्ट है, यानी 49 ऐड हो जाएगा 16, तो कितना हो गया ये? 9/a² लिखता हूँ इसको। देखो 9/a² इज इक्वल टू 49 और प्लस के 16 कितना हो जाएगा? 65/49 ये होगा, ठीक है ना। यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाएगा कितना? 9 × 49/65 ये होगा आंसर। ए है, बी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हैं, इनको पुट कर देंगे किस कौन से में? इस क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में। तो x² मतलब ये 9 × 49/65 माइनस v² यानी 49/4 इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसमें मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेना, अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो उसके आगे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंपली ये है कि यार जो कंडीशन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग काम करते रहो, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, फाइंड द हाइपरबोला इक्वेशन हुज फोकस दी हुई है, 2 फोकस दी हुई है हाइपरबोला के 6,4 और -4,4 एंड सेंट्रिसिटी इज गिवन 2। तो हमको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो फोकस होते हैं ना, ये मतलब अगर इनको ग्राफ पे डॉक्यूमेंट तो किस तरीके से होते हैं? देखो इस तरीके से होते हैं। अगर ये वर्टेक्स हैं, ये वाले, ठीक है ना, ये क्या है? वर्टेक्स। तो फोकस कौन से होंगे? ये फोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये फोकस होते तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाली जो पॉइंट हो, यही तो सेंटर होता है। तो अगर 2 फोकस दिए होते हैं तो उनका सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। क्लियर। देखो सबसे पहले सेंटर फाइंड करते हैं। देखो सेंटर क्या हो जाएंगे? फोकस दी हुई है 6,4 और -4,4, यानी कि देखो 6 - 4/2 यानी मिड पॉइंट हो एक तरीके से। क्या हो गए? मिड पॉइंट। तो कितना जाएगा? 6 - 4/2 और 4 + 4/2, ठीक है। ये आते हैं ना, देखो x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंटर। कितना हो जाएगा? 6 - 4 मतलब 2, 2/2 यानी 1 और 4 और 4 8, 8/2 यानी 4, यानी सेंटर निकल के आ गए 1,4। अगर सेंटर 1,4 है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी?
एक्स माइनस वन, यानी कि क्या हो जाए, कहाँ तक होगा, सिर्फ 1,4 तक, यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के 4 का होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। अब इसमें फाइंड करना है हमको क्या, ए और बी की वैल्यू, और ए और बी की वैल्यू फाइंड होने के बाद में हमको क्या मिल जाएगा, हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो दो फोकस आर दिए, इन फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, 2AE। क्या होती है, क्या होती है, 2AE होती है। ठीक है ना। किसके, दो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2AE होती है। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये। अब देखो ये किस तरीके से मैं इनको निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए आपका सबसे पहले क्या, इसके बेसिक्स लेक्चर पर जाना पड़ेगा, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर उनको जरूर देखें आप। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो किस तरह से होती है, फोकस ये होता है यानी AE, 0 और माइनस के AE, 0, AE, 0 और माइनस के AE, 0, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2AE गिवन है फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो फोकस दो दिए हुए हैं, तो इनकी डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकलेंगे, बीच की डिस्टेंस यानी 6 माइनस और x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो 6 माइनस यानी प्लस 6 4 होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू 2AE ये हो जाएगा। ये तो कैंसिल, तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 बच रहा है इधर। 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है नहीं पता, इंटू ई दी हुई है 2। क्लियर, यही तो होगा ना। तो यहाँ से ए कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 10/4, यानी कि 5/2। मीनिंग ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ से, 25/4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है यहाँ तक, 25/4 मिल जाएगा। अब फाइंड करते हैं बी की बात, बी कैसे मिलेगा। तो देखो मैंने बताया था, बी की जब बात करते हैं ए स्क्वायर के बाद में, तो एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट आता है। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर मतलब उसको छोड़ते हैं, और ए स्क्वायर कितना दे रखा है, ए स्क्वायर हो गया 25/4। सी मतलब ए ई होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, ए ई। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब दिया हुआ है 25/4 इंटू ई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ई 2 है, तो ई स्क्वायर कितना जाएगा 4 प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो बी स्क्वायर कितना जाएगा, 25 माइनस के 25/4। ये हो जाएगा किसकी, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100 माइनस का 20 75/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर। एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास है, इनको पुट करके रख देंगे। जो भी हमारे पास इक्वेशन थी, क्या थी 1 में, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस वाई माइनस के 4 का होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 75/4। सही है ना। ये जनरल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो इन सब चीज़ों को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है बस ओनली, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, फाइंड द हाइपरबोला इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, whose vertices are -8, -1 and 16, -1 and focus is 17, -1। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों। देखो किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखो वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हाइपरबोला की ग्राफ किस तरीके से होता है बताइए आपको। तो ये वर्टिसेस होते हैं ये वाली, तो इन वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, सेंटर। ये क्या होता है, सेंटर। तो कहने का मतलब दो वर्टिसेस का मिड पॉइंट सेंटर, या फिर दो फोकसेस का जो मिड पॉइंट होता है वो भी सेंटर होता है। तो सबसे पहले सेंटर फाइंड करेंगे यहाँ से। क्लियर है। तो देखो सेंटर कितना हो जाएगा, -8 प्लस के 16/2, x1 प्लस के x2/2, y1 प्लस के y2/2, y1 प्लस के y2/2। तो -1 प्लस करना है, तो माइनस है तो ऑलरेडी -1/2, क्या निकल के आएंगे 4, और इधर से -2/1 यानी -1। तो ये हमारे पास आ रहे हैं। तो अब जब सेंटर ये है, तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन हो जाएगी वो किस तरीके से हो जाएगी, x - 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस यानी +1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। बोलो कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। अब बात करते हैं ए और बी के लिए। तो देखो किस तरीके से होगा।
सबसे पहले देखते हैं कि दो वर्टिसेस के जो बीच की डिस्टेंस होती है, तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होते थे वो क्या होते थे, a,0 और इधर -a,0, यानी दो वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2a। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं वर्टिसेस की, उस वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2a की। देखो किस तरीके से, तो -8 और -16 इज होल स्क्वायर प्लस के -1 -+1 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है ना। अब 16 और 8 कितना होता है, 24। अब 24 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 576, यानी कि जो भी है 24 आएगा स्क्वायर रूट से, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से ए की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 12। तो ए कितना मिल गया, यहाँ से 12 मिल गया। देखो ये 24 आया ना इसका, ये तो 0 हो गया, तो ये 24 का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लिया 24 हो गया 2a, यहाँ से ए कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 144 मिल जाएगा। बोलो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। देखो दोस्तों अब बात करनी है यहाँ तक ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं बी की, तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं, तो ग्राफ में देखो, तो ग्राफ में ये जो पॉइंट हो जाएगा वर्टेक्स हो जाएगा a,0, और ये जो पॉइंट होगा ये होता है फोकस। फोकस के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, ए ई, 0, यही तो होते हैं जो कि गिवन है हमारे पास में। ठीक है ना। तो वर्टेक्स से और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी इस टाइम पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए। तो कंप्लीट ए ई में से मैं ए माइनस कर दूंगा तो कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। और इन दोनों में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई माइनस ए के। बोलो समझ में आई कि नहीं आई ये चीज़। फोकस और वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वर्टेक्स एंड फोकस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ए ई माइनस ए। कैसे आया ए ई माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक ए ई, क्योंकि ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ए ई, 0 के। यहाँ से यहाँ तक ए, क्योंकि वर्टेक्स होता है। तो कंप्लीट ए ई में से मैं ए माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी कि नहीं बचेगी, बस यही कंसेप्ट लगा देंगे यहाँ पे। और दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो वर्टेक्स एंड फोकस डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस वो कितनी दी हो जाएगी, ए ई माइनस ए हो जाएगी। बोलो समझ आएगी नहीं। देखो दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, -8, -1, 16, -1। तो ये नेगेटिव वाला हो गया और ये पॉजिटिव साइड की तरफ हो गया। तो मैं ये वाला लूँगा 16, -1, और फोकस जो हो गया वो ये हो गया। अब इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 16 -17 का होल स्क्वायर प्लस के -1 और -+1 का होल स्क्वायर इजकल टू ए ई माइनस के ए। क्लियर है ये। और मैं यहाँ पर अभी ए ई माइनस के की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। देखो ये 16 -17 कितना हो गया, -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये 0 हो जाएगा, यानी 1 इजकल टू ए ई माइनस के ए आ गया। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिला, 1 इजकल टू ए ई माइनस के ए मिल गया। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो 1 इजकल टू ए की जगह कितना आ जाएगा, 12 निकल के आया था, ई हमको निकालना है -12, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 13, तो ई इजकल टू कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, सही है ना। इन वैल्यू में पुट करने के बाद में मेरे को जो मिला ई इजकल टू कितना मिल गया, 13/12 मिल गया। अब आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में ई हो गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब जब ई और ए गिवन होता है तो हमारा मेन यहाँ पे टारगेट क्या चल रहा है, बी का निकालने का, क्योंकि बी तो नहीं है हमारे पास और ए नहीं था। और ए और बी के आने के बाद में इसको जनरल फॉर्म में रख देंगे। तो इसके बाद में सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये तभी लगाते हैं जब एसेंट्रिसिटी से रिलेट करते हैं और बी या ई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, या फिर एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होती है। सेंटर क्या होता है, सी कितना हो जाएगा, ए ई इसलिए होगा क्योंकि एक्स से स्टार्ट हो रहा है कर्व। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो गया। सारी वैल्यू रख दो। तो देखो ए स्क्वायर मतलब 12 मतलब 144 इंटू ई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 13/12 आया था तो 169/144 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 144 और प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो ये हो जाएगा कितना 25, और ये मतलब बी कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा 25 होगा। तो सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, ए स्क्वायर भी मिल चुका है, बी स्क्वायर भी मिल चुका है, और इसमें रख देंगे पुट करके। तो x-4 का होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जनरल जो चीज़ थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर में रख देंगे। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा कितना आया था 144 माइनस वाई माइनस प्लस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल अपॉन बी स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू 1। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और यही क्या होते हैं, मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो कंसेप्ट छपे हुए होते हैं वो इन्हीं में ही होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर कुछ आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।